Next chapter is Midnight Visitor. Read summary from here. The Midnight Visitor by Robert Arthur is a story about two smart secret agents who try to outsmart each other. Ozable, a secret agent, is expecting to receive a very important report. Another secret agent, Max, also wants to get the report and so threatens Ozable. However, Ozable traps him with his convincing stories and eliminates Max using his presence of mind. हाँ, यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि मिडनाइट विजिटर जो है ये चैप्टर ये लिखा किसने है? ये रॉबर्ट आर्थर ने लिखा है। ये आप याद रखा करो, ठीक है, ऑथर कौन सा है इसका। तो ये जो स्टोरी है ये किसकी है? दो स्मार्ट सीक्रेट एजेंट हैं। नाम क्या है उनका? ऑजिबल और दूसरे का मैक्स। ये दोनों एक दूसरे को आउट स्मार्ट करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो दोनों ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो स्मार्ट है, ये प्रूव करना चाहता है कि ये स्मार्ट है। लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इन्होंने दोनों ने रिपोर्ट एक बनानी थी और ये ऑजिबल जो है ना ये मैक्स को ट्रैप कर लेता है बाय हिज कन्विंसिंग स्टोरीज। ये ऐसी स्टोरी कहानियाँ बनाता है और उसको मैक्स को एलिमिनेट मतलब निकाल देना, ठीक है, यूजिंग हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। अपना इसका बहुत माइंड शार्प है। प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है फटाफट कोई चीज़ जो है उसको लॉजिक लगा के कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो उससे उसको आउटस्मार्ट कर देता। Fowler meets Ozable, a secret agent. तो ये फाउलर है, ये मिलता है ऑजिबल से, ठीक है, ये सीक्रेट एजेंट है, ठीक है। Fowler, a young writer, had come to meet a secret agent Ozable in a room at a top floor of a French hotel. हाँ, ये उसकी लोकेशन बताइए कहाँ पे मिलता है। एक रूम है, ठीक है, टॉप फ्लोर पे फ्रेंच होटल के। तो कौन मिलता है? एक राइटर है, राइटर मिलने आता है, यंग राइटर है, इसको मिलने आता है सीक्रेट एजेंट को, ठीक है जी। Ozable was a secret agent, but he did not look like one at all. हाँ, उसकी अपीयरेंस से नहीं लगता कि ये सीक्रेट एजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट। He was fat and spoke French and German with a American accent. हाँ, ये दो लैंग्वेजेस में मास्टर है, फ्रेंच भी बोलता है, जर्मन लैंग्वेज भी बोलता है, लेकिन इसका एक्सेंट जो है वो अमेरिकन है। Fowler was disappointed to see Ozable as he could not find any characteristics of a secret agent in Ozable as he had read. हाँ, जैसे ही हैड रेड, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है ना हैड, तो ये लिखते स्पेलिंग रीड के ही हैं, लेकिन रीड रेड तीनों में स्पेलिंग सेम होते हैं। तो ये जो है ये बड़ा डिसअपॉइंटेड होता है कि ये देखने में तो लगता नहीं है सीक्रेट एजेंट, मतलब इसकी अपीयरेंस तो ऐसे ही है, मतलब ये फैट है और है ना, तो इसकी अपीयरेंस से इतना कन्विंस नहीं होता कि ये सीक्रेट एजेंट होगा, तो जो इसने उसके बारे में पढ़ा था। Fowler had imagined Ozable to be a mysterious figure which a crack of pistols and drugs and wine. Instead, he met a fat man in